इससे ज्यादा लोग थे उस टाइम पे मौजूद। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा लोग इसलिए मौजूद थे क्योंकि उस टाइम पे लोगों की नाक में दम कर रखा था सरकार ने, और हम लोग उस लॉकडाउन को और उस बंदिश को तोड़ने के लिए चले हुए थे। तो लोग बाग खुद घर से बाहर निकले। फिर जब वो बंद हो गया तो लोगों ने सोचा कि भाई तो शांति पड़ रही होगी, अब तो ठीक है, अब तो कोई फालतू चक्रा में पड़ने की जरूरत नहीं, क्यों खाम खाई चक्रा में पड़े। तो अब तो जो है चुनाव का माहौल आ गया, अब तो जूना होगा कि पता वोट मांगना आवे, कि पता कौन सी पार्टी का आदमी मनवा न मारा नेता नाराज हो जाए, तो जाते भी गार लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मालूम होना जरूरी है कि भाई ना तो हम आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं, ना हम अपना समर्थन मांगना आए हैं, और ना ही हम हमारा कोई व्यक्तिगत इसमें न्यू है कि भाई कमें मांगना आए हैं आप लोगों से। जिस मकसद के लिए आज के आपके पास मैं साल भर पहले आया था, उसी मकसद के लिए मैं आज आया हूं। और वो मकसद ये है कि जो लड़ाई जनता सरकार मोर्चा ने शुरू करी थी, वह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वह लड़ाई की शुरुआत उस टाइम पे ऐलान होया था एक तरीके से, शुरू तो बहुत टाइम पहले कर रखी थी। 2012 में नौकरी छोड़ दी थी मैंने अपनी। मैं सरकारी टीचर था और मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाती थी। हम दोनों ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि हमको एक बात पता चली कि भाई हमारे हाथ से, हमारी कलम से हमारे ही गांव का सत्यानाश करवाया जाने लग रहा है, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। इससे बढ़िया तो मैं गांव वालों ने जगा के अपने गांव ने बचा लूंगा या सोच के, पर नहीं समझ में आई लोगों के। 2012 में निकला जब मैंने पागल कहे थे, फिर मैंने कहा यार इन बच्चा ने बचा लो, इन बालका ने प्राइवेट स्कूलों में भेजन लाग रहे, वह स्कूल वाले नाश करने के अलावा कुछ नहीं करते, रट्टे रट्टे मारने सिखावे, बस याद याद करने सिखावे, टेस्ट लेवे, इसके ऊपर जिंदगी जीना नहीं सिखाते। हुए जिंदगी में क्या करना है इसकी कौन तैयारी करवान दे, कौन समझ में आया। मैंने एक सिस्टम तैयार करा, भाई हर बच्चे का टैलेंट पता करो, 3 साल की उम्र के बालक का बेरा काट लो, ये बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ, उस बच्चे को उसी हिसाब से तैयार करो। लोगों को समझाना शुरू किया। लोग कहे ना भाई महाराणा तो बस पट गए होगा जो कुछ होगा, हंगा ला लिया तो छिकली हो गए पटा पटा के अपने ने, अगी भी कसर रही है। क्योंकि 2012 में जो कया करता, 2001 में जो कया करता, मतलब 20 साल हो गए सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करता कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे पढ़े लिखे जरूर होंगे लेकिन किसी लायक नहीं होंगे। मैं उन्हें ना न्यू बेरा खाना के है, ना न्यू बेरा पहनना के है, ना न्यू बेरा देखना के है, ना बेरा बोलना के है, ना बेरा रहना क्यों करे, ना बेरा समाज के होया करे, ना बेरा पॉलिटिक्स के होया करे, ना बेरा मतलब टोटल कबाड़। क्योंकि उनको इस दिशा में धकेला जाएगा, ये बात पहले से ही डिसाइडेड है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जैसे यह बीमारी आई थी इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वैसे ही बहुत सारी चीजों की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। अब ये बात लोगों को समझाने में कितना जोर लगता होगा आप अंदाजा लगा लो। पर ये क्या करें, मैं रुका क्यों नहीं, मैं थका क्यों नहीं, मैं घबराता क्यों नहीं, या फिर मैंने कह लो निराश क्यों नहीं होता। क्योंकि मेरे एक बात समझ में आ रही है कि यो फर्ज है ना, इस चुपाड़ में इब कितने बीज गिर लो, कितने बढ़िया फसल के बीज गिर लो, ओ है को नहीं। क्योंकि कोई भी बीज का अगर फसल बननी हो या उसका पौधा बनना हो तो उसके लिए जरूरी जो माहौल चाहिए ना, वो माहौल नहीं है इब फर्श में। उसके लिए माटी चाहिए, माटी में नमी भी चाहिए, माटी के अंदर कंकर भी नहीं होने चाहिए, मटर भी फोकी होनी चाहिए, माटी भी इस डाल जो तरीका है। और उससे भी बड़ी बात फिर मौसम होना चाहिए। सर्दी के मौसम में बोए जाने वाले बीज अगर आप गर्मी में बो देंगे तो वो है को नहीं। तो मैं जो उस टाइम पे बोल रहा था, उस टाइम लोगों के दिमाग में एक पट्टी थी नौकरी और पैसे की। तो मेरे मतलब मैं कई बार नहीं सोचता कि मैं कदे हुए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर मैं न्यू कहता कि कोई बात नहीं, मैं कंधा रहूंगा
और आज से 5 साल बाद और 10 साल बाद जब इनका कति नाश हो लेगा ना, फिर मैं ये वीडियो दिखा दिखा क्या करूंगा, अब तो हो लिया, अब तो मान लो 2018 में मैं अपने गांव के आसपास, मेरा गांव फफड़ाना है, मेरे गांव के आसपास के गांव में फरिया में धक्के खानता। पहले मैं अपने गांव में फरिया, अपने गांव वाले के कहे सरपंच ने कहा मारती वोट कौन दी थी जहां तक कौन इसका साथ देवाम। मतलब मैंने कह रहा मैं सारे गांव के बच्चा ने बचाने की बात कहूं यार, इसमें वोट का क्या रोल है, मैं तो पैसे भी नहीं ले रहा किसी पे है। फिर मैं आया अगली बार, आगे गया पड़ोस के गांव में शुरू कर दिया मैंने काम, पड़ोस के गांव में काम शुरू करा, उड़े लोग इकट्ठे होने लग गए, 2-2 हजार मानसा की मीटिंग करने लग गया मैं, बड़े गणे मानसा की मीटिंग होने दे लोगों के, मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं जो कर गांव में आपके 5-4 किसी पार्टी के मतलब वफादार होंगे, 5-4 किसी पार्टी के वफादार होंगे, तो मैं पार्टी वाले वफादार आदमी गांव में मजाज जी कहना ये तो इलेक्शन लड़ेगा, ये तो इलेक्शन लड़ेगा। मैं अच्छा तेरा इलेक्शन लड़ना तो ठीक, मारा खराब, तो मारा कोई इरादा भी को नहीं। फिर भी मैंने कहना लगा चल कोई बात नहीं भाई तू छक ले, तू 19 का इलेक्शन देख लो, हम तो 19 के बाद बोलने लग जाएंगे, 19 के बाद तारा नाज होना शुरू होगा, हम तो फिर बताना शुरू कर देंगे। 19 के बाद ये लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने का पहले में बताया था लॉकडाउन लगेगा, वैक्सीन के आने तो पहले बताई थी वैक्सीन आवेगी, उससे पहले बताई, कल की मार मार के बालक आओगे, बड़का का नंबर आओगा, बड़का ने बचा लियो रे, कोई नहीं समझ में आई नहीं। इब गोडे टूट रहे, हार्ट अटैक होने लग रहे, ब्रेन हेमरेज होने लग रहा, किसी की आंखों की रोशनी गई, किसी का हाथ नहीं उठता, किसी के गोडे, किसी के कमर नहीं सीधी होती, किसी के बाल उड़ लिए, किसी के नहीं हो रहा ना जी, मतलब कुछ न कुछ हो रहा है। ईब जब हो लिया हम फिर कहने लग रहे, ये फिर आने लग रहे हैं दोबारा, ये रुके नहीं है, कदे नहीं सोच रहे हो 50 साल हो लाग रहे हैं अपने खेत में पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी गेर के हमारा शरीर खराब करना शुरू किया था इन्होंने। हमारे गांव में टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो और ये लाके ने हमारा दिमाग खराब करना शुरू किया था इन्होंने। हमारे स्कूलों में अंग्रेजी की किताब लाके हमारे बच्चा का दिमाग खराब करना शुरू करा था इन्होंने। अंग्रेजों के जाल में गांव नहीं फंसा था कदे भी। गांव किस लिए नहीं फंसा था? क्योंकि गांव के पास अपना बीज है, गांव के पास अपना पानी है, और गांव वाले जिंदगी जीना सिखाते हैं अपने गुरुकुल में, अपने परिवारों में। गांव वाले किताबी ज्ञान पे को नहीं आधारित, गांव वाले जिंदगी में जो जरूरी है। इसीलिए आज से 40-50 साल पहले बीमार कोई नहीं था, रुपया बेशक ना हो घर में, क्यों जी, परिवार मतलब 25-25, 30-30 मानसा का परिवार था, और एक आदमी दुखी नहीं था, एक भी बेरोजगार नहीं था जी। ना दुखी, ना बेरोजगार, ना टेंशन, ना डिप्रेशन, ना नपुंसकता, ना बांझपन, ना शुगर, ना बीपी, ना हार्ट अटैक, ना ब्रेन हेमरेज, ना एक दूसरे की औरतों की तरफ गलत नजर से देखना, ना कोई व्यभिचार, ना छोरी की टेंशन। छोरी चाहे साबत गांव में घूम जाओ रात के 11 बजे, कोई खतरा नहीं छोरी ने, क्योंकि साबते गांव की छोरी सबकी बराबर छोरी हो। ये कल्चर था हमारा, और इस बात को अंग्रेजों ने पकड़ लिया कि इन लोगों को अगर काबू करना है, इनको अगर लपेटना है, इनके गांव से इनका खाना, इनका पानी और इनकी रोटी बेटी सब छीन लो, हो गया नाश। ईब लालो हिसाब किताब, सिर दे गांव में कितनी वोट होंगी? 7,000 वोट हैं। 7,000 वोटा का मतलब यह हो गया कि इस गांव की लगभग 10-12 हजार जनसंख्या होगी, 10,000 के आसपास। और 7,000 वोटा का मतलब न्यू मान के चलो कम से कम 15 से तो घर भी होंगे, 15 से 2,000 तो 3-4 हजार के अलावा वहां घर टूट टूट के बन रहे, एक घर के 3 घर बन रहे। ठीक, ये मान लो आप 3-4 हजार घर ला लें, 3-4 हजार घर में कितने घर से होंगे सिरदे में
जिसमें उनके पास अपने ओरिजिनल बीज बच रहे हैं, जो बाजार तक नहीं लाने पड़ते हो खेती करने खातर। एक भी नहीं ना। मतलब जिस दिन कंपनी बीज में जहर दे देगी, उदन रोटियां में जहर आ गया, उदन सारा घर जाएगा। मतलब कतिये असली जहर दे दे, भाई तो स्लो पॉइजन देने लग रहे, असली दे दिया, उदन गया सारा सिरदा। जिदन अच्छा पानी के नलके कितने के गांव में 99% के नहीं, 20 होगी। बोर नहीं, थाड़े थाड़े का मतलब बिजली नहीं आवेगी तो बोर चला लोगे के? मैं तो कह रहा, जब बिजली नहीं आवेगी, टंकी का पानी ना आवे तो बोर करते चलाओगे। अपने बड़े बुजुर्गों ने जुगाड़ कर रखा था कि किसे साले की गुलामी करने की जरूरत नहीं, जब तार दो अपना पानी और अपनी रोटी हो तो। क्यों जी भाई, आदमी गुलाम करा करा रोटी के नाम पे। आज से 2 साल पहले जिस टाइम पे आप लोगों के ऊपर इंजेक्शन लगवाने की जबरदस्ती हुई थी, रोटी पे एक काबू करा था उन्होंने कि तुमको कोटे से राशन नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा नौकरी के चक्कर में फार्म नहीं भर सकता, पेपर नहीं दे सकता, स्कूल में नहीं जा सकता, फार्म और पेपर में नहीं बैठ सकता, 10वीं के बोर्ड के पेपर नहीं दे पाओगा, अगली क्लास में नहीं जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगन देंगे, दुकान नहीं खोलन देंगे, मंडी में नहीं जा सकता, न्यू नहीं कर सकता, बस में नहीं जा सकता, रेल में नहीं जा सकता, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, बाहर नहीं जा सकता। यह सारी बात कही थी उन्हें न्यू कहा था कि तारी रोटी मारे हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये सबूत दे दिया उनने। और जब भी मारे नहीं समझ में आवे तो कदा होगा समझ में। छोटे छोटे बालका के इंजेक्शन लाने खातर अपार आईडी बनन लाग रही स्कूला में, स्कूल बनाने लाग रहे, यू काम स्कूल करन लाग रहे, मास्टरा के जरिए आपके बड़का का नाश करन लाग रहे। आपके गांव के मास्टरा ने आपके गांव के स्कूल बेच दिए, सरकारी स्कूल। बेरा है किस बात का? किस भाई ने बेरा इन बात का? इन बेरा जुन से जनता सरकार मोर्चा वाले जोन से काम में बैठे रहा, उन न्यू भी कौन बेरा कि या जो पंचायत की जमीन थी सरकारी स्कूल की, क्यों जी पंचायत की थी, या तो उसमें कमरे किने बनाए थे सरकारी स्कूल में शुरू में हमारे गांव के लोगों ने, किसी ने अपनी मां की याद में, किसी ने बाबू की याद में, किसी ने किसी की याद में, क्यों जी न्यू थे ना। वह जमीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। यू लाल डोरा तोड़न का षड्यंत्र था। मैं कद कहूं था, जब पाछली बार आया जब भी कहूं था अपनी जमीन बचा लियो, कौन बेरा लग गया नहीं? या जो चपाड़ है या किसकी है पता करो जाके, कागज रजिस्ट्री हो ली इसकी सरकार के नाम। हाँ इसकी भी हो ली, अस्पताल की भी हो ली, जोड़ की भी हो ली, जोन सी भी जगह गांव ने अपने गांव खातर, अपने अगली पीढ़ी खातर छोड़ रखी थी, जंगल की, शामलात की, गाड़ा की, सब क्या की रजिस्ट्री हो ली, सरकार के नाम हो ली। और जो थारे अपने किले हैं, अरे एक भी नहीं बैठा हुआ जिसके किले बैंक में ना पड़े हो। सबकी जमीन बैंक में लोन पड़ी है, और जो सामूहिक जमीन है वह सरकार ने अपने नाम कर ली। अपना बीज नहीं रह रहा, अपना पानी नहीं रह रहा, अपनी बिजली नहीं, अपना इंटरनेट नहीं, अपने कपड़े नहीं, अपना डांगर का बीज नहीं रह रहा। एक डांगर, एक खगड़ नहीं पाओगा सब गांव में, मैंने पूरा यकीन है। ना को खागड़ रह रहा, ना को जोटा रह रहा। कंपनी से बीज आवे डांगरा का भी। और 70% नौजवान, सरकारी आंकड़ा है भाई नौजवानों, 70% नपुंसक और बांझ हो लिए, औलाद पैदा करने लायक नहीं बची नौजवान पीढ़ी आपकी। क्योंकि जो खान का सामान आवे है ना, जाके देखो नमकीन के पैकेट जो से रोज शान हमारे नौजवान खावे हैं, उस नमकीन के पैकेट के ऊपर लिख रहा है कॉटन सीड ऑयल, कपास का तेल बनोड़ेगा। कपास आजकल बीटी कॉटन आती है, और बीटी कॉटन का मतलब नपुंसकता बनाने का सामान। अब आप लोग इस बात से लगा लो हिसाब किताब कि आपके गांव का के रह रहा है, बच के रहा है। क्योंकि यह बात कंदे हो तो मन ने अपनी पीढ़ी ने सुनते हुए हो गया, कई साल हो लिए मैंने सुन देना है। मेरे तो बड़ी पीढ़ी ने कहेगी गांव में कुछ नहीं धरा, माटी के माटी नहीं होना, क्यों आड़े डलिया में डले हो है।
बाहर लिकड़ो अड़ते तो। और सरकार भी नहीं कह रही गांव में तो बाहर काटने सारे, जमींदार भी कह रहा खेती में कुछ नहीं दे रहा, सरकार भी कह रही खेती छोड़ो थम सारे, खेती हम करा करेंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनने कह रखा भाई खेती हम करांगे, इब कंपनी लेवेगी थारी जमीन, इब तुमने अच्छा लोग बाग एक्वायर करने का लालच ही साक दिया, वो एक्वायरिंग इसी स्टार्ट हुई, लोग नो गए अग बोला ना बेचांगे तो दाग लगेगा, बट्टा लागण तो बढ़िया एक्वायर हो जाए हैं। और बालक ने कहेंगे बोला 1 किला बेच के मैंने अमेरिका भेज दे। अर्जुन से अमेरिका कनाडा जा रहे हैं, उनने जाकर पूछियो 99% का नाश हो रहा हो बैठे बैठे का लाग रहा। मतलब जिस बालक ने यहां की धरती नहीं उठेगी उसने बाहर की धरती क्यों कर उठ लेगी। आपकी खबर बाकी दुनिया ने बेरा ना लाग गया, इसीलिए ना टेलीविजन आपकी खबर चलावे, ना रेडियो चलावे, ना अखबार आवे। ये हमारे सोशल मीडिया वाले पत्रकार हैं जिनसे बेचारे इनने ये चलावेंगे तो इनके चैनल बंद कर दें, फिर इन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने खातर फिर किसी की चलानी पड़े। और इशार वाले तो इसे मतलब वह तो सट्टे वाली एप्लीकेशन नहीं चलाने लग रहे, सट्टे की एप्लीकेशन नहीं चलावे हैं। तो मजबूरी में इसका मतलब आपका बालक कुछ है गलत करो आपने मंजूर है। जोड़ा में निर्मल सरोवर योजना लाग रही, निर्मल सरोवर योजना के बाहर ओयो के टेंट लाश को हो, मतलब आपके गांव में रंडी खाना खुलने की तैयारी चल रही है, आपने बेरा ही नहीं। 21 साल उम्र कर दी छोरी की, 18 साल की उम्र थी 21 कर दी कि 21 से पहले हम ब्याह नहीं कर सकते आप छोरी का, लेकिन वह छोरी 16 साल की उम्र में रखायल की तरह रह सके है, यू भी कानून बना दिया। रोकोगे तो नुकहेगी पुलिस में दर्ज करा देगी मेरा बाबू जो है मन खतरा है मेरे बाबू तय, फिर क्या करोगे। और ये सारे कानून आपके नाम पे बनने लाग रहे क्योंकि आपने को सरकार हमारी चुनी हुई है। मैंने कहा माम तो इन्हें चुन के भेज रखे, इन्हें कहा था जोन से मर्जी कानून बना दियो, न्यू को नहीं कहा था हमने कहा था हमारे लिए अच्छे कानून बनाने की कही थी, हमने हमारा नाश करने की कौन कही थी। सुन लो भाई नौजवानों, थारे खातर कुछ नहीं छोड़ा इन्हें, और थारी अगली पीढ़ी खातर तो कतिये नाश तैयार पड़ा है। छोटे छोटे बालक बंदूक काली तो वीडियो गेम चलावे हैं, सट्टे वाले गेम थम खेलने लाग रहे वीडियो मोबाइल में ड्रीम 11 बना के ने। और अभिनेता जो है वह सिखावे कि थम पान मसाला खाओ, दारू पियो, दारू की एडवर्टाइजमेंट करें, वह तो विस्की की, वोडका की, फलाने की, डिमके की है जी। खिलाड़ी जुन से हैं वह आपके लिए सट्टे की एडवर्टाइजमेंट करे हैं, और नेता लोग वह हैं वह आपके देश में बेचने पर लाग रहे हैं। तो गांव बिकलेगा, पीढ़ी बर्बाद हो लेगी, अगली पीढ़ी का नाश हो लेगा। पहले फिर जाइए इन रुपया ने गठड़ी बना के ना बांध के सिर पे हाँ, सारी लड़ाई इंसानियत छोड़ के पैसे की चालू कर दी, पैसा भी नहीं रहा, इंसानियत भी नहीं रही। देखो जी, बुरा मानो भला मानो, मने नहीं बेरा मेरे बालक की जिंदगी बर्बाद होने लग रही, मेरी आंखों के सामने, मेरे पे कौन देखा जाता। जब सारा गांव बर्बाद होगा, जब सारे नौजवान खराब हो जाएंगे, मैं अपनी औलाद ने कत्ते ही बचाऊंगा भाई। जब मेरी औलाद के 4 डब्बे होंगे, चारों नशा करते होंगे, तो मेरा भी एक दिन शुरू करे लेगा, क्यों जी। और गांव में जितना नशा है, सारा नशा सरकार की नजर में है। कौन चिट्टा बेचा है, कौन कोकीन बेचा है, कौन हीरोइन बेचा है, सारा बेरा पुलिस वाला ने, बेरा नहीं भाई, करवावे सरकार है। देखो आप पे बताने लग रहे, ठीक है बात। अडान की हिम्मत कौन थी, नहीं तो नशे की। सरकारें चोरी करवावे, सरकारें नशा करवावे, सरकारें दारू बिकवावे, सरकारें जमीन बेचे, सरकारें जमीन खोसे, सरकारें इंजेक्शन लगवावे, सरकारें जहां की सब्सिडी सरकार ने जिंदगी में दी है, जहां की भी दी है, आप देख लो उन चीजा खातर लाइन में लगना पड़ रहा। मर्डर कराने का भी सरकार का काम बताने लग रहता हूं, समझ गए जी। ये बात यह है जी, अक्यू न्यू ओन देवा किसने बदलना है। अच्छा, इससे पहले ठीक कर रही थी या नई वाली ठीक करेगी, मतलब कम चोर टो हो गए,
अब सस्ता चोर टोलो। सुनो मेरी बात सुनो, यो गांव डूला का गांव है, डूला का गांव है। मैं बुजुर्गों की बात सुनो, ये डूला का गांव है। आपके गांव का एक डुल, आपके इधर पाई का एक डुल है, सज्जन डुल, सारे डुल उस पर तुल्या करें। कदे तो बैठ जाओ इन एलो की गिल, कदे वो कांग्रेस गिल, इबो बीजेपी की जोड़ी पकड़ रहा था, इबो कड़ी और बाज लेगा। डुल डुल मतलब सरकार, मतलब हम तो डुल न ले आओगे, हमारे वाले कहेंगे हम तो बुलारे ले आओगे, वह कहेंगे हम तो भाई उन्हें ले आओगे, कुंडुन ले आओगे, वो कहेंगे हम तो सांगवान ने ले आओगे। ना किसी सांगवान ने बला करा, ना तक ना किसी डुल ने बला करा थारा। यो डुल जो सा थारा नेता बना फिर लाग रहा, मैं 20 साल हो तो मैं देखने लाग रहा, यो डुल आया था तो रहे जब थारे बड़का के इंजेक्शन लागन लाग रहे थे, आया के कोई सा और सुन लो, और कोई नेता आया हो तारी पार्टी का, आया हो जो एमएलए बना रखा वो आया हो, जो एमएलए में सेकंड नंबर पर वो आया हो, जो तीसरे पर वो आया हो, हाँ इंजेक्शन लुआ हो तो लालो शाह फिर। अगर सरकार बदल के सरकार किसी पार्टी की ले आओगे, किसी जात की ले आओगे, किसी धर्म की ले आओगे तो न्यू नाश होगा। अगर सरकार लानी है ना असलियत में, तो सरकार इस हिसाब से लेनी पड़ेगी कि एमएलए किसी पार्टी का बैठा रहो, ताकत गांव दो रहनी चाहिए। जब गांव ने कह दिया तो गांव की टले नहीं, जब गांव ने कह दिया कि आज चपाड़ की जमीन उल्टी गांव के नाम रजिस्ट्री कराओ तो उल्टी गांव के नाम कराओ। गांव की जमीन दिया सरकार क्यों कर ले जाएगी इसने? मारे हम तो इसे मानस थे, जे किसी ने बांगी डोल कर दी, कसी चाल जाया कर दी, गंडासो चाल जाया कर दी, जमीन की जमीन सबका काम उठा के ले गए, कोई नहीं बोल रहा, मतलब खून का पानी हो लिया कि सबका है। इसलिए कहने की जरूरत है बुजुर्गों कि यार जमीन उल्टी लेनी है, हर गांव की उल्टी लेनी, जया उल्टी नहीं ले गई ना आपके बड़का खातर कुछ नहीं बच रहा है। छोटे थे हम आज से 50 साल पहले की बात है, बूढ़े नहीं कह करते बोले थे कच्चेदारी है कि नहीं, सब कोनी ये कच्चेदारी में ज्यादा फर्क कोनी, कुछ नहीं होता। ये कच्चेदारी तो बड़े सत्यानाशी हैं, ये तो इन लोगों ने अपने बना के भेज रखे, ठीक है मान लिया। ये जो दूसरे हैं जो उनसे पेंटदारी, उनने नाश की शुरुआत तो उनने करी। चलो ये टिक्या वाली बातें कर लिया, पोलियो कौन लेकर आया था? पोलियो वाले कच्चादारी लेकर आए थे। उस तो पहले जो से गामा में अस्पताल में कच्चादारी लेकर आए थे के, पेस्टिसाइड यूरिया कच्चादारी ले आया था के, वो तो इससे पहले ले आए थे। यो तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपके गांव का जो मास्टर है ना, स्कूल का मास्टर, जो आंगनबाड़ी वर्कर है, एक बात बताओ, धक्का तो आपके गेल आंगनबाड़ी वर्कर ने कराया था, अब तो फ्री मिलने लग रहे, फिर 5,000 रुपये लगेंगे। या तो आंगनबाड़ी वर्कर ने कही थी, आशा वर्कर ने कही थी, वह कौन है? वो हमारी है तो भतीजी बाण है। क्यों जी? जो सा मास्टर नहीं हो गया था स्कूल में नहीं पढ़ सकता थारा बालक, वो मास्टर तो मारा है। जो सच पैड में पढ़ के पुलिस वाला डंडे मारे था, बुढ़ा का ताश खेल दो, वो पुलिस वाला भी तो मारा ही बेटा है। मैंने कह रहा हूं कि मारे बड़का ने किराए पे लेकर सारे काम करे जावे, क्योंकि आप अपने अधिकारों को जानते नहीं और बोलते नहीं। तो सरकार बदल दोगे तो व्यवस्था को नहीं बदलती। इस पार्टी ने लिया हो, कल मेरी पार्टी ने लिया होगे तो भी को नहीं बदलता कुछ भी, क्योंकि मास्टर तो वो है, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर तो वही है, पुलिस वाला तो वही है, डीसी तो वही है, पटवारी का तो काम वही है कि आपकी जमीन की निशानदेही करके न्यू देख ले कि ये 5 गांव है, इन 5 गांव के बीच में कोई ऐसी चीज को नहीं चढ़े, इन्हें बांस ना आन दियो, बांस आन दियो, चाहे तो शुगर मिल लाओ, चाहे एथेनॉल प्लांट लाओ, चाहे कोई पावर हाउस लाओ, चाहे कोई मतलब इसी कोई फैक्ट्री लाओ, चाहे कुछ लाओ, इसी चीज लाओ कि इनके गांव में राखी आनी चाहिए, बांस आनी चाहिए, ट्रक चलने चाहिए, इनका जीना दुभर हो जाएगा। गांव में पढ़ाई ना दो, गांव में नौकरी ना दो, गांव में नाश कर दो, गांव का भाईचारा तोड़ दो, गांव की जमीन की कोई आमदनी ना हुआ तो ये अपनी औलाद ने खुद कहेंगे यार तब बाज जाओ, औलाद तो बाज जाएगी, बूढ़ा बूढ़ी मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, जो कर पंजाब में शहरा में सड़न लाग रहे। ठीक थोड़े दिन में ये 5-4 साल में ये भी मर जाएंगे, फिर औलाद आवेगी, बेच के आधे पर आधे भाग में चांदी रहेगी, थोड़े दिन में ये सारे गामा की जमीन इन कंपनी वाले चाहिए में ले लेंगे। किसी की सरकार बनो यह काम होगा। ये तो अपने गांव राम ने खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जमीन बचाने खातर नौजवान पीढ़ी तक सिखाना पड़ेगा कि अपने गांव में अपना इंतजाम क्यों करना है।
नहीं समझे जी? और इसके लिए भाईचारा फिर बनाना पड़ेगा। 36 की 36 जात के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कर पहले हम सोचा कर दे। आप इधर आ जाओ। एक तो डॉक्टर साहब और कह ही साल लोग बदला जा सका नहीं, बदला नंदा इतना आप कह रहे हो जा आ जाओ, नहीं कोई बात नहीं। कोई नहीं सुधरेगा देखो ऐसा नहीं होता जी। ना दिखाता ही कौन रहा। देखो दो चीजें हैं। आदमी के जार खड़े ऊपर 999 में नहीं सुधरेंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये ताऊ न्यू कहने लग रहा 999 नहीं सुधरेंगे, ठीक? ये मन न्यू बता दो, अरे बैठा है मत है, कौन कौन आदमी राजी है थारी औलाद का नाश न्यू में होता रहे? कोई राजी को नहीं। पहले न्यू बता दे कौन राजी है? सारे कहें राजी कौन है? कोई नहीं करता। राजी है कि कोई नाश हो है? करन क्या चला रे? क्यों न बेराए को नहीं कि मैं नाश करन लाग रे? किसी ने कह ले राम बदना चाहिए बोला तो अच्छी बात कोई बात है। फिर वही बात है। बस आगे बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सुनो, राम मारे बस की बात को नहीं ताऊ, राम मारे बस की बात को नहीं बताना। मेरे गांव में के होना है वो मेरे बस की बात है कि नहीं है? कोई नहीं चाहता ऐसा रास्ता में। मतलब कौन चलन देवे तू? न तो तेने तू सारे देश का ठेकेदार है गे, तो ठेकेदार है गे सारे देश का। अब कौन चल दे तो चलन तो पहले क्यों कर कहे कि तो कौन चल दे? सारे कामों आगे तो ठेकेदार है कि मैं ठेकेदार हूं, मैं ठीक करने का ठेकेदार हूं तो गलत करने का ठेकेदार है? नहीं बता, मैं कोई ठेकेदार हूं तो ठेकेदार कौन ठेकेदार है? मेरा फर्ज क्या है? न्यू कहने का करना चाहिए कि न्यू कहने का कोई नहीं करता? करना चाहिए का फर्ज है। काले कितने बिल्कुल उल्टी के बेड़ा पड़ा रहो। मैं क्यों गोला के दे दूं? तू खुआ के दिखा दे किसी ने। जमा नहीं मानते मैंने कुआ गोद रहा मैं, तू खुआ के दिखा किसी ने। तो अच्छे सामने सामा फिर अच्छे सामने और फिर नमकीन खान लग रहा गोबर का यह हुआ, उन्हें बेरा को नहीं हुआ नमकीन गोबर की है। जानते कहूं मैं, उन्हें बेरा को नहीं बतावेगा कौन? तने बताया कि तेरे उन्दो नाश करे हमारा हमारी अगली पीढ़ी का, कितने बताए जे मानते नहीं कोई किसी की। तो बतांदा है को नहीं, सारे काम तो बतांदा है को नहीं, तने बताया है को नहीं किसी ने? तने बताया होंदा तो लोग बच जंदे। तने बताया कौन जाता ना सो अपनी आंखा के देखा और फिर तने उन तक गाल दी जाता है। मेरे पोते पोती को नहीं मानते खुद में को। तेरी तो कौन नहीं मानते? तू कौन मानता किसी की? मेरे मतलब किसी ले ले तो सुनता देख, मेरी बात ताऊ, मेरी बात सुन ले। मेरी बात कोई आदमी जब सुनेगा जब मैंने किसी की सुनी होगी। ये जुड़ सी बात मैं सड़ान लाग रहा, ये मैं सुन का रहा पहलम आई बात समझ में। इब जब तेरे जब तू सुनेगा नहीं और जब तेरा समझ में नहीं आवेगी और जब तू समझ आवेगा नहीं तो बात नहीं बने हो सके। और मैं एक और बात बताऊं ताऊ, बड़ी बात बताऊं या तेरे वाली बात ने जो तना कही उसकी साची वह कति साची कहने लग रहा, जमा 1% उठे नहीं। लेकिन इस बात ने सारे भाई समझियो, मैं अपनी घरवाली ने कदे नहीं समझा पाऊंगा, मैं अपने माँ बाप ने कदे नहीं समझा पाऊंगा, मैं अपनी औलाद ने कदे नहीं समझा पाऊंगा। रिश्ता जितना नजदीक हो है उतनी समझाने की गारंटी नहीं होती, साथ देने की गारंटी हो है। नजदीक के रिश्ते में तो देना होया करे साथ। एक आधी बरी सा हो है डब्बी मारेगा अमरूद खाने जी कर रहे यार, पड़ोसी के अमरूद चोरी करने तो अरो दूसरे डब्बी ने बेरा है चोरी करना गलत बात है। फिर भी वो बाहर चौकीदारी पे बैठे, चाल तो ले तोड़ लिया मैं बाहर बैठा, कोई आवेगा तो मैं बता दूंगा। जो यारी दोस्ती है, जो नजदीक का रिश्ता है वहां तो देना होता है साथ। और जो गाम राम की बात करें उड़े होया करे, हमारा समझाने का काम होया करे, कानून की बात समझावेगा जो वकील होगा, जो ज्ञान की बात होगी वो बताओगा मास्टर ने ज्ञान बताना बंद कर दिया। और माँ बाप का जो फर्ज था उनने ज्ञान देना शुरू कर दिया। माँ बाप मास्टर थे नहीं, उनने तो ज्ञान देना शुरू कर दिया। और मास्टर ज्ञान देने का तरते उनने ज्ञान देना बंद कर दिया, उन्हें रट्टे मरवाने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा टाइम आया कि बालक मास्टर की भी मानना बंद कर गए और माँ बाप की भी, कि दोनों ने उल्टा काम चालू कर दिया। इब असली बात यह है जिसने जो ज्ञान देने का, जिसने ज्ञान का बेरा है, देखो चीज खराब हो रही है या सारे गांव ने बेरा, चीज ठीक के होना चाहिए या खराब भी के है। इब जो टेलीविजन है, सारे गांव ने बेरा टेलीविजन में सारी उल्टी चीज आवे। इब भीतर में एक चीज टेलीविजन गांव में क्या था आया, दो चीजा खातर आया, एक तो टाइम पास होएगा और एक सब लिया रहे तो हम भी लिया वहां।
इब जे इस लालच तय आदमी इस दिखावे तक बाहर लिकट जाएगा तो टेलीविजन को नहीं आवेगा। मेरे घर में टेलीविजन को नहीं, बताओ कमाल की बात है। एलईडी भी को नहीं, टीवी भी को नहीं मेरे घर में तो। देखो ताऊ जब तेरा नाश हो रहा होगा का तो सबका ना करवावे तो सब क्या नहीं समझ, सबका ठेकेदार ना बने तो मैंने कह रहा तेरा 999 की नहीं कवर ठेका ले तो एक का ठेका ले, इसका अपना अपना तो सिर्फ मेरा घर ठीक हो रहा फिर। अच्छा मतलब जिसका ठीक हो जाएगा उसका कच्चा मास्टर है, जिसका जिनका नाश होगा उनका पक्का मास्टर है, तो अच्छा आदमी बढ़िया भाई। ना ना ताऊ यार गलत बात है ना 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 भाई ना 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 ना। देखो दो रास्ते हुए कि एक तो आपने ठीक राह पे चलना, एक रास्ता एक गलत राह पे चलना। आप गलत पे चलन की ना सलाह देवा ना बात करा। देखो पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा मंत्र होया कर, बहुत बड़ा मंत्र है पॉलिटिक्स का। वो मंत्र क्या कहता है कि जिसका राजनीति में नाश करना हो उसका जिक्र करना बंद कर दो, जिस चीज को खत्म करना है उसका जिक्र बंद कर दो। जिसका जिक्र करते रहोगे वो बदता रहेगा, जिसका नाम लेते रहोगे वो बदता रहेगा। ये राजनीति का नियम है। नेता मंच से किसका नाम लेवे किसका नहीं लेवे, चाहे बुराई भी करे तो समझो वह ताकतवर बड़ा है। नेगेटिव पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, यो एक नियम है। तो जो आप कहो है ना अपनी जबान तय, उसका बहुत बड़ा फर्क है ताऊ। जब न्यू कहोगा ना कि कुछ नहीं बदला है तो फिर इसका मतलब तू तैयारी कर रहा है कि जब तू बदलता भी होगा तो तू बदलन तो रोक है। मैं नहीं कहता कि मेरे कहे तो बदलेगा, मैं नहीं कहता थारे करे तो बदलेगा, लेकिन मैंने कहूं कि एक बात है। जब मैंने सिर दाना था तड़की 10 बजे और मैं चाल पढ़ू संत है और मैं चाल पढ़ू न्यून सफेदम कहनी, और फिर मैंने राह में कोई मानस न्यू कह दिया कि भाई छोरे तो उल्टा आ गया, और फिर मैंने को मैं नहीं उल्टा मुड़ा करता, अब तो मेरा मुंह न्यून हो गया ले, मैं नहीं बोला करता, मेरा तो पक्का मास्टर है अगर मैं नहीं उल्टा बुड़ता। न्यू तो गलत बात है नहीं भाई, जब सिर तक कदे पहुंचाए को नहीं न्यू तो आपा भाई तरीका यो है कि जिब बेरा लाग जाए कि गलत राही पे है उस टाइम तो ठीक राही पे चाल पड़ो। बेराए ना हो तो आदमी गलत राह चाल लिया करे, बेराए ना हो तो चाल लिया करे ना जी। कौन चाहे अपनी औलाद का नाश करना, कौन चाहे अपने परिवार का नाश करना, कौन चाहे अपनी जड़ा ना छोड़ना, कोई नहीं चाहता। मजबूरी में छोड़ के जावे मजबूरी में, और वह मजबूरी पैदा करी जावे। जो गरीब जो इंजेक्शन लाने की बारी आवे तो वह मजबूरी थी, वह मजबूरी पैदा करी गई थी। इसी तरीके से जमीन बेचने वाला है, जमीन बेचना पैदा किया गया। टीवी ये बंदा खरीदे ये पैदा की गई हालात। आपके जेब में मोबाइल हो, सबकी जेब में, ये हालात पैदा किए गए। आप बिजली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ ये पैदा किए गए। मंडी से बीज लेगा हो ये पैदा किए गए। थारे खागड़ जोटे जोन से बच रहे थे नहीं, जोन से आवारा गाय फिरा कर दी, जोन सी गाय और खागड़ फिरा कर दे, उन सब का टो का इंजेक्शन ला कर गए हैं। मैं टो का अगिन का बीज मारना है। जो खेत में कौन कौन पेस्टिसाइड नहीं गिरता टो का उन बीज दिए, उन बला के न्यू कहा है तेरी तू या फसल बो ये बीज गिर तना इतनी आमदनी देंगे। लालच और डर दो बड़ी चीज जिनके भरोसे पर सारा नाश करा गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं बुजुर्गों, साथियों, नौजवान साथियों, कि ये हालात पैदा किए इन लोगों ने कि ये गांव राम का नाश करना। और मैं कह रहा हूं कि हालात पैदा करने पड़ेंगे अपने को कि अपना अपने गांव ने बचाना, अगली पीढ़ी ने। अगर यह गांव नहीं अपने बचा पाएगा तो बाहर कोई स्टेट, कोई जिला, कोई राज्य नहीं बचा पाएगा। जब शहरों के अंदर नाश हो रहा था, जब शहरों के अंदर खाने रोटी भी नहीं मिल रही थी, तब सब लोग लौट कर वापस अपने गांव में ही आए थे। गांव ने दिया था उन तक खान ने, और उस दौरान उस लॉकडाउन में सारी जमीन सरकार करगी अपने नाम। और इसने बचान खातर आपा नस्ल बचाओ रैली करने लग रहे 19 तारीख ने। हमारा पर्पज है कि गांव को यह बता दें कि तुम्हारी ताकत अभी बची हुई है। हमने अपने गांव की जमीन उल्टी चाहिए। हमने नहीं बेरा तो क्यों कर रजिस्ट्री करा होगा, हमारी रजिस्ट्री उल्टी होनी चाहिए जो कर पहले मोई है। फरी में पहले मोई है तो फरी में ही बोवेगी। ठीक कह रहे हो जी, गलत तो नहीं कह रहा।
या चपाड़ की जमीन उल्टी मांगना कोई गलत बात है के? और सब तक काम मांगेगा जिबे मिलेगी। इब शुरुआत तो या करनी है कि शुरुआत में तो ये मान लो यार जितने मानस हैं ये मानस अपनी गेला 5-5 4-4 10-10 मानसा ने लेकर आ जाओ। जिब उड़ते बेरा लागेगा कि तेरी क्या मैं इतने मानस अपनी डिमांड मांगने आ रहे हैं, तो फिर आप लोग सारे गांव ने जगा के फिर सरकार के ऊपर प्रेशर बनावांगे। प्रेशर बनाना बड़ा आसान है सरकार के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार पर प्रेशर बनाने के दो बड़े तरीके हैं। पहला तरीका, बैंकों के पास जितना पैसा पड़ा है सारा कैश निकलवा लो अपना। अगर सरकार को ऊपर प्रेशर बनाना है, बैंकों से सारा पैसा कैश निकलवा लो। बैंकों को जो लोन देना, जो किस्तें देनी है, वो किस्त सारी सारे गांव की हम देवांगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। 1 रुपया किस्त नहीं देने की जरूरत गांव ना हम देवांगे। पैसा कटवा लो और किस्त हम देंगे। तीसरे नंबर पे गांव में सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन कर दो। अपना पावर हाउस का कंट्रोल खुद ले लो। अपना पानी का छोड़ी वाटर हाउस जो है, वाटर वर्क्स जो है ना, पानी की टंकी, उसका कंट्रोल खुद ले लो। पर पानी हम आपको देख लेंगे, अपना थम जाओ ही बैठता है। ठीक, वह बिजली बंद करेंगे, उनकी एस्टेसी करना पड़ेगा। फिर वह बिजली बंद करेंगे अपन काबू करने खातर, और न्यून तो फिर वो कंट्रोल करना अपन है। गांव राम के न्यू समझ में आ जाए कि इनके हाथ में हमारा के है। इनके हाथ में हमारे स्कूल के हैं। स्कूल के अंदर माने 15 मास्टर चाहिए, इन हमारे तो 5 दे रखे, हम आप 20 लावांगे। हम मार दो गांव में बेरोजगार बड़का की कमी है के, और 20 बड़का पे हमने 20-20 हजार देने पड़े हैं, हम 40 ला लेंगे 10-10 हजार के। मारे बालक ने जब गांव में रह के रोजगार मिलता तो 10 हजार भी गणे हैं, उन्हें तो वह भी कोई खर्चों है। क्यों जी? गणे रुपये तुम्हारे बालक ने जाते चाहिए, उन्हें शहर में जाएगा बड़ा प्लाट बनाना। जब हमारे बालक ने एडी गैडी रहने उन्हें गणा पीसा कौन चिंता। जब उन्हें प्योर खाने मिलता हो, भाईचारा मिलता हो, अच्छा माहौल मिलता हो, गांव का कोई नहीं गांव छोड़ के जावे। क्यों जी? जब गांव में माहौल सुधारने का काम कौन करेगा? सुधारने का काम करेगा गांव राम। गांव राम कद करेगा जब गांव के समझ में आओगा। उसके समझ में कद आओगा जब चर्चा करांगे। चर्चा करने के लिए न्यू बैठना पड़ेगा। आपा न्यू बैठांगे, फिर आपा बात करांगे। उसमें तो ईब तो ताऊ एक किला है, जब यह बड़ी भीड़ सी होती तो 3-4 आवेंगे जो से न्यू कहेंगे कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा तो ही पे बैठा रहो रान कोण में, पहले मैं हम बतला लिया, हम करांगे तो उन्होंने कुछ नहीं होता, तुम अपना घर जा। 3-4 ने घर भेज दो जो सही से कुछ नहीं कहूंगा। वहां पूरे गांव में चर्चा करो, मोहल्ले में न्यू पता करोगे, मुश्किल से 5-10 पाओगे जो से न्यू कंधे पाओगे, कुछ नहीं होता हुआ वह पाओगे जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बढ़िया एंडी मानस है, उनसे सिखा के भेज रखे अगले। वह किसी न किसी के भगत पाक रहे हैं, वह सिखा के भेज जो है उन्हें न्यू करना हुआ। जो कोई चला जाओ बात तो करेगा भाई ना सो रहा तो कुछ नहीं होता, बस ले उनने साइड में रख कर अपना काम कर लो, फिर वह भी आ जाएंगे। वह भी छोड़ने नहीं है। कहते सोचता हो भाई हम किसी ने छोड़ने की बात करें, लेकिन उनका ये बाल को नहीं समझ में आवा है, क्योंकि ये दूसरा पट्टा आंखिया पे पड़ रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम सब के लिए करांगे। न्यू गांव राम तक सिखाना पड़ेगा। पहले हम आपा अपने बच्चा ने माँ बाप पूरी ज्वाइंट फैमिली में सिखाया करदा जीना क्यों कर है, चाचा ताऊ गेल बात क्यों कर करनी। इब जुगर मारे गांव में मारा पाली था नहीं, वो वाल्मीकि का मानस था, वाल्मीकि था हमारा पाली। अब वो आंदा नहीं जीब मैं ऐसे लेने तो मैंने मेरा नहीं किस्त पूछा था मेरे घर में, मैंने न्यू कहा मैं इसका नाम क्या है, तो मैंने तो नाम आज भी नहीं याद, मतलब सच्ची बताऊं तो। अब भाई दादा पालिए कहा करते थे, दादा में तो फर्क करना हो ना। 3 दादा थे मेरे, एक दादा ज्ञानी, एक दादा कबूला, एक दादा पाली। उससे मतलब नाम का तने के करना मेरे तन्यू पूछा तो तेरा दादा लाग गई हूं भैया। बात तो मेरी परिवार ने सिखाई ना कि बेसगी तेरे घर में तेरा पाली हो, तेरा आड़ी हो, लेकिन यू नेग में तेरा दादा लाग है, तेरे उसे दादा के बराबर का नेग है इसका, तेरा जो तेरा घर में दूसरा दादा है। मैं यो कह रहा हूं कि यह बात तो अपने समाज में अपने अगली पीढ़ी तक आपा ने सिखानी पड़ेगी कि आपा ने एक दूसरे के लिए व्यवहार क्यों करना, किसको किस नजर से देखना, छोरी बेटी किस नजर से देखनी, छोटे बालका का कितना क्यों कर भला करना, छोटे बालक किस नजर से देखने, दूसरे के बालक क्यों कर देखने, अपने के क्यों कर देखने, या तो नहीं बताना पड़ेगा।
बालक तो सबके साथ ले मैं तो मैं अपने अपने ने लिया क्यों कर फिरा जाऊं, मेरा बालक क्यों नहीं बच सकता, इतना सबते गांव के बालक नहीं बचते, या नियति बतानी पड़ेगी ना गांव वाला था। तो चर्चा करना जरूरी है, एक बार चर्चा में नहीं आया करती समझ मन न्यू भी बेरा। जितने पढ़े लिखे नौजवान बालक हैं सब ने पता है कि जब कोई पढ़ाया करे ना मास्टर जी, तो मास्टर जी की पढ़ाई में क्या होया करे, पांच चार बड़का का तो सिलेबस टॉपिक समझ में आया करे, फिर पांच चार का दूध रिवीजन में आया करे, फिर पांच चार के तीसरी चौथी बार में आया करे, और पांच चार पीछे बैठे हुए अगर 8-10 महीने भाई करना क्या नहीं बता दिए बस ले के लिखना के याद करना समझ में मारा को नहीं आंदा। तो इसी तरीके से बदलाव की मुहिम होती है। बदलाव की मुहिम में समझ में किसी का पहले आ जाए, किसी का दूसरे नंबर पावे, किसी का तीसरे नंबर पावे, इसलिए करते रहना जरूरी है। जो यो इन कया है ना ताऊ नाश करे ना, जो दिमाग में फिट करे हमारा कि नहीं बदलता कुछ भी, यो 50 साल लग गए ना, 50 साल से टीवी भी यो ये काम करने लग रहा, रेडियो भी यो ये काम कर रही, मोबाइल भी यो ये काम कर रहा, अखबार भी यो ये काम कर रहा, सरकारी कर्मचारी भी नाश करने के रास्ते पे, सरकारों के सारी पॉलिटिकल पार्टी से काम पे, जितना प्रचार तंत्र है सारा इसे काम पे, इनके तो सारे लोग नाश करने पर लाग रहे। गांव ने करना चाहिए था अपने गांव का भलाई, वो काम ने करी को नहीं भाई, ये तो सारी जगह है आप, ये तो 24 घंटे लगे रहे, यू काम नहीं करते तो यू काम करें, आपा के करा, हाँ यो रायु है, हमने करया के आज तक इस बारे में अपन कुछ नहीं करा जी, अगर सही देखा जाए तो। इब भी जुकर मेरे वर्ग आदमी किलकी मारन लाग रहा अपने गांव ने संभाल लो, गण करे लोग बेरा के कवे हैं, मतलब इब तई मेरे 2 साल हो तो मैं आपने देखने लग रहा, 7 साल हो मैं इस लॉकडाउन तक पहले भी फिरा करता नहीं हुए, किसान आंदोलन में 13 महीने परमानेंट किसानी के 3 कानून समझाता फिरा, ओढ़ भी यह बात सुनने मिला कर दी, इब भी 2 साल हो यह बात सुनने मिलने लग रही, इस तक पहले फिरा करता तो गांव वाले बटते से न्यू कहता है बोला भाई तुम आगे बढ़ा हम तेरे साथ, हाँ भाई न्यू को नहीं करूं मैं, कत्ती नहीं करूं मैं, ठेकेदार को नहीं, मैं नहीं करूं, मैं क्यों करूंगा मैं थारे काम के लिए, कोई भी क्यों करेगा, बाहर का मानस आकर थारे गांव का भला क्यों करेगा भाई, चाहे एमएलए हो एमपी हो, अपने गांव ने अपने घर ने संभालेगा, वो तारे घर ने क्यों संभाले, तो हमने अपना गांव संभालने खातर खुद गांव के लोगों ने उठना पड़ेगा, हम सिखा सका, हम बता सका, हम उन्हें सिखाने के लिए जो सुविधा चाहिए वह बाहर कल्याण का रास्ता बता सका, लेके भी गांव वाले आओगे, करेंगे भी गांव वाले, जब गांव वाले नहीं करेंगे तो बाहर का नहीं करेगा, ना कोई डीसी करे, ना कोई मास्टर करे, ना कोई पटवारी करे, ना एमएलए करे, ना एमपी करे, ना कोई थारा गोत का करे, ना थारी जात का करे, थारी गोत आले एमएलए एमपी भी बन लिए, थारी जात आले भी बन लिए, मुख्यमंत्री तो भी बन लिए थारी जात के, कोई सी जात का मानस बैठा हुआ है, ब्राह्मण बैठा हो, चमार बैठा हो, जाट बैठा हो, सबके बालक बन लिए, क्यों जी, तेलिया का बैठा हो तो प्रधानमंत्री बैठा ही, तेलिया का बलाव लिया हो तो देख लो, ठीक है, जाटा के उपराष्ट्रपति बैठे उनका नाम लग रहा, ठीक है, और उनके क्या कर रही है जो ट्राइबल इलाके की कबीला की वह लेडी राष्ट्रपति बना बैठी, कबीले वाले अपनी जमीन बचाने खातर उन्हें नक्सली गवाए जब वह चल रहे अपनी जमीन बचाने को नहीं बनता किसी का भला, आपकी जात का आदमी कड़ी बैठ लो को नहीं कर सकता, एक आदमी नहीं कर सकता भाई, आपका भला आपने करना पड़ेगा, और जब गांव इकट्ठा हो जाएगा फिर आपने अपनी जात आले तो रजान की जरूरत को नहीं, फिर तो जिसके हाथ में कलम है ना उड़े जाके गांव के 4 आदमी भी कह देंगे ओए यो काम कर फटाफट, औकात ही नहीं किसी की ना करो, क्यों जी, जब गांव इकट्ठा होगा नहीं औकात नहीं है किसी की कि हमारा काम नहीं होगा, और ये सब माहौल बनावांगे आप कि इनकी आरामियों की इनकी औकात ना हो कि कुछ भी ना कर पावे, हमारी ताकत दिखाएंगे इनको, जनता की ताकत, के जनता की ताकत क्या होती है, एमएलए एमपी की कोई ताकत नहीं होती, एमएलए एमपी जो अपनी ताकत लेके घूमते हैं ना वो जनता की ही ताकत होती है, इसलिए असली ताकत जनता की है, और इसलिए हमारा स्लोगन भी है कि जनता ही सरकार है, हम तो हमारी तो आखिरी लाइन यही हो है कि जनता ही भारत की ओंकार है और जनता ही सरकार है, और हम लोग इसी मुहिम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। 19 तारीख को एक रैली कर रहे हैं, रैली का मकसद यह है कि आपने दिखा देंगे, और सिर्फ भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनने दिखा देंगे कि आप भी हो, यू गांव भी है वो गांव भी है। पिछली बार की गलती मार पर रही है कि पिछली बार
जब हम आए थे उस टाइम पे जब गांव के नौजवान 10-20 बालक गांव में फिर जंदे, गांव में प्रचार कर लेंदे, गांव में पोस्टर बांट लेंदे, गांव में और बात हो लेंदी, तो इब आज यार सारा गांव आंदा, सारे गांव ने बेरा लाग दंदा के थारे बीज भी जाली और थारी जमीन भी जाली, फिर ओड़ा रैली में सारा गांव चलता, लेकिन वो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, ईब चाल लियो। देखो जी, ईब चाल पड़ियो, इनमें तो 10-20 बालक अपना अड्डा बैठ के कमेटी बनाइयो है भाई, याद बैठियो, पर्चे बांटन के पर्चे बांट दियो, पर्चे ना हो तो कागजा पे लिख के गांव वाले दियो, 19 तारीख ने चल लांगे आप करनाल, यार ते जाओगे गांव में तो जो से भाई दो गाड़ी हो, गाड़ी ले चलियो, 5 जने भी लेके जाओगे, 1000 रुपया का भी तेल कौन लगता जी, 500-700 रुपया का लगेगा करनाल, तो 1000 का लाग जाए तो भी 200 रुपये बांटा हुआ है, कोई घनी बात को नहीं। क्यों जी, इब ती डाला न्यू पड़ रहा होगा, रेली वाला अपनी गाड़ी भेजेगा तो भाई मारा ब्योत को नहीं, क्योंकि मन थार पे कमाने को नहीं, ठीक है ना, हमने थार पे कमाने को नहीं, क्योंकि भाई कोई भी नेता है 2 करोड़ रुपए जहां तक खर्च करो ना तो 20 करोड़ कमाने, ठीक, मन तो कमाने को नहीं आओगे ना हो, हम तो जुड़ से गांव वाले आएंगे ओड़े चले जाओगे बोर्ड के, इस गांव वाले आवेंगे ओड़ा इकट्ठे होंगे, भाई सिरदे तो लोग आ रहे थे, इब सिरदा का बात समझ में आएगी, सिरदा फिर गांव में घूमेगा, फिर गांव ने बुलाओगा, मैं फिर आऊंगा तीसरी बार, समझ गए नहीं, फिर चौथी बार बुलाओगे, चौथी बार फिर आऊंगा, फिर छठी बार बुलाओगे, छठी बार फिर आऊंगा, लेकिन गांव का बात समझ में आओगी जब तो गांव चलेगा गए। क्यों भाई, तो या एक बार लोगों ने बेरा लाग जाए, थोड़े मानस नहीं है आप बहुत हैं, ये टोल टैक्स भी बंद करावांगे, ये सारे जबरदस्ती के जो आलम है ये भी तोड़वावांगे, इनके घर में बड़का के पैदा होने इंजेक्शन लागन लाग रहे हैं भी बंद करावांगे, पैदा होने वाले जबरदस्ती जो होने लाग रही है, जो स्कूलों में आधार कार्ड की जबरदस्ती चल रही, कागजा में आधार कार्ड की, ई बाप का आधार कार्ड सारी चीजा गेल जोड़ दिया इनने, बिजली का बिल, पानी का बिल, सारे बिल गेल जोड़ दिया, तो ये वो आधार अगली बार तो आधार कार्ड बंद करना वैसे ले, आपका खाता भी जाम हो जाएगा, अगला टिक्का लुआ के ला, चौथा जिब जाकर खोल लांगे इसने, कह देंगे हैं। इसलिए रास्ता यो है कि 19 ना आ जाओ, और हमारे पैसे कागज भी हैं, सब ते गांव ने कर्जे ते मुक्त भी करांगे, एक आदमी ने एक चुन्नी देने की जरूरत नहीं किसी से, मार हम देवांगे थारे नाम के, या गारंटी तो पक्का मिले इसका, हाँ, क्योंकि हमारे पैसे कागज हैं, लेकिन वो भी जिबे करांगे जब समझोगे, बना समझा जिब भी नहीं करा भाई, ईब कर्जे ते मुक्त कर देंगे, फिर कर्जदार हो जो एकदम, तो इस बैंक काले जाल ते निकालने जरूरी है, गांव राम इस तक काट देंगे कति सारे गांव ने, पर 19 ने आना चाहिए, किस ने लाग आना चाहिए, लागे जी किसी ने, कौन लगता आना चाहिए, अपनी गेल और मानस भी लाने चाहिए, यो क्रांतिकारी गांव हमने बेरा है, जिसका साथ देने पाव है यो गांव, जो करो उनकी डाल है, जो करो बोली चा तो खजावे नहीं, खजावे तो लहू काट ले मैं वो कह रहा हूं, ये तो खजा लहू काटने वाली बोली वर्गे लोग हैं, ये तो जिसका साथ देंगे हमने बेरा है, दिलो जान से देंगे, दिल से काम करने वाले, इब्बे भी थारा खागड़ जो मतलब गाय तो बच रही, मैच भी बच रही है, गादे गादे गरा में मारा तो करनाल का नेर तो कतिये नाश हो लिया इस मामले में, तो इब्बे आप लोग बचे हुए हो, इब्बा आप बचास कहां, लेकिन जब नहीं लिकड़े तो मारे वाला नाश है भी आने वाला है, थोड़े दिन में और न्यून फिर भी और बच रहे हैं, वह और बच जाएंगे, जब भी रुक गए तो भी बच जाएंगे, और जब नहीं रुके हमने एक चीज सोच रहा है कि हम गलत राह को नहीं जावा, हम बकान वाले रास्ते को नहीं जावा, हम न्यू को नहीं गवा, हमने वोट दियो हम सुधारांगे, हम नहीं सुधार दे भाई कति भी, थारा गांव में कोई और सुधार ही नहीं सकता, यही सुधार सके, 100 की स्पीड पर गलत के रास्ते जाने की बजाय हम तो 10 की स्पीड पर सही रास्ते पर चलना ज्यादा बढ़िया समझा, चाहे ना पहुंचा बेशक, चाहे हमारा हाल तक कुछ ना हो, जितना कर जाएंगे अगली पीढ़ी में तो 10 का समझ में आओगी, 100 का समझ में आओगी, वहां आगे बढ़ा लेंगे अपने आप, लेकिन रास्ता आप गलत का नहीं चूज करांगे, यो हमने तय करा है। आप 19 न आइयो और लोगों ने भी लेकर आइयो, जितने ज्यादा न लोगों ने लेकर आओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। यो शिषपाल भाई बैठा, सोनू बैठा और जो से भाई हैं, जो से भाई कमेटी बनाइयो, अपना सारा प्लान कर लियो भी कौन कौन चलेगा, क्यों कर चलेगा, मेरे जाए पीछे हटते सीधे ना जाइयो, कदे सारे चले जाओ, हाँ भाई बात तो ठीक का था, फिर कुछ नहीं बदलता, न्यू ना कंधे जाइयो भाई,
भाई करांगे बदलांगे, अपना काम है, जाम नहीं करांगे कोई और क्यों करेगा, न्यू सोच के अपना प्लान बनाओ। 19 की तैयारी करो। जो और रिश्तेदार कड़ी नजदीक करनाल में उन तक कहो भाई तुम भी आइयो रहे और लोग भी आइयो रहे और ने भी लाइयो भाई लियाना। एक बार मारा हौसला बता दो भाई मानस चाव है अपना काम बदलना, हम तो फिर भी करांगे। जब मानस थोड़ा ढाई जाइयो हम तो फिर भी है काम पे, मारे नहीं फर्क पड़ा कतिक भी, फर्क पड़ेगा उन गांव में जो जावेंगे ओड़ा थोड़ी स्पीड बच जाएगी बस, और कुछ नहीं जी। तो आप आओगे इस उम्मीद में मैं आज की अपनी यही बात खत्म करता हूं, अगली मीटिंग में जाना है। जय हिंद जय भारत।